आज हम समझेंगे राज्यों का आधार, विधि एवं प्राप्ति। परमात्मा को याद करने का आधार क्या है और याद करने से प्राप्ति क्या होती है। आज एक दूसरे मोबाइल से कोई तार का कनेक्ट नहीं है, लेकिन एक नंबर के आधार से एक दूसरे से हम कांटेक्ट कर लेते हैं, है ना। आज कंप्यूटर के द्वारा टावर के मार्फत से, हम नेट के मार्फत से हम देश विदेश की खबर भी पता लगा लेते बैठे बैठे। वैज्ञानिक में इतनी शक्ति है ना। जब हम एक दूसरे मोबाइल से बिना तार के हम संपर्क कर लेते हैं नंबर के आधार से, तो क्या परमात्मा को हम मन बुद्धि के तार से परमात्मा को याद नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते परमात्मा से? हो सकते हैं, यानी परमात्मा को भी हम याद कर सकते हैं। लेकिन याद करने का आधार क्या क्या है? पहला आधार है परिचय, है ना। परमात्मा को याद करने का, चाहे व्यक्ति हो चाहे परमात्मा हो, 4 बातों के आधार पर हम याद करते हैं। पहला है परिचय वाली याद। तो परिचय वाला जो याद है वो प्रयत्न करने वाली याद है, जिससे परिचित होते हैं, परिचय होता है। तो हम घर में कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होता तो एक एक को याद करके निमंत्रण देकर के आमंत्रित करते हैं, ताकि कोई हमारे निमंत्रण से वंचित ना हो, कोई उल्लना ना दे, है ना। तो परिचय के आधार पर जो हम याद करते वो प्रयत्न मन कोशिश करते याद करने का। और दूसरा है संबंध वाली याद। संबंध वाली जो याद है वो सताने वाली याद है। जैसे माँ और बच्चों का संबंध होता है, वो एक दूसरे की याद सताती रहती है। माँ बच्चा को याद करती रहती है और बच्चा भी माँ को याद करता रहता है। माना एक दूसरे का याद दोनों को सताती रहती है ना। तो संबंध वाली जो याद है वो सताने वाली याद है, जो एक दूसरे की याद के बिना वो रह नहीं पाते हैं। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे की याद आती रहती है। और तीसरा है स्नेह के आधार पर याद करना। स्नेह वाली जो याद है वो समाने वाली याद है। जैसे कुमार कुमारियों को जब तक संबंध नहीं जुड़ता है, लेकिन संबंध जब जुड़ जाता है, जब तक नहीं जुड़ता तब तक उनकी बुद्धियों भटकता, पता नहीं मेरा भविष्य का साथी कौन होगा, कैसा होगा, क्या करता होगा, है ना। लेकिन ये कुमार कुमारियों के साथ जब किसी के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिक स्नेह बढ़ने लगता है ना। और स्नेह बढ़ने लगता है और एक आपस में ऐसे ऐसे बातें करते हैं एक दूसरे से, लेकिन तीसरे से शेयर नहीं करते हैं, है ना। एक दूसरे के बात एक दूसरे के अंदर समा लेते हैं, लेकिन तीसरे से शेयर नहीं करते। तो स्नेह वाली जो याद है वो समाने वाली याद है। माना एक दूसरे की याद के लगन में मगन हो जाते, खो जाते, जो कर्म करते भी मन कहीं और पहुंच जाता है, खो जाता है ना। कभी कभी होता हूँ अपने आप से बातें करते हैं, हाथ रुक जाता है और सामने के दृश्य से जा रहा कोई उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि अंतरात्मा के द्वारा हम कहीं और खोए हुए हैं, लगन में मगन है कहीं और, है ना। अंतरात्मा के, वो अंतरात्मा के द्वारा जैसे लगन में मगन हो जाते, खो जाते हैं। चाहे व्यक्ति की याद में भी खो सकते हैं, परमात्मा की याद में भी खो सकते हैं। और चौथा है प्राप्ति के आधार पर भी याद करना। तो प्राप्ति के आधार पर जो याद करते हैं वो स्वार्थ भरी याद है। जब हमें चाहिए हम उसको याद करते हैं। जब 4 दिन की कमाई एक दिन होने वाला होता तो वह भूख प्यास नहीं सब कुछ त्यागने को तैयार होता, और बिना त्याग के भाग्य बनता नहीं, क्योंकि हमें
कि आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो 4 दिन की कमाई 1 दिन में नहीं हो सकती, क्योंकि वो हम जब गवा देते हैं मौका तो दोबारा वो मौका इतना आसानी से नहीं आता है, जल्दी नहीं मिलता है। और विश्वास भी टूट जाता है तो जल्दी उसको अवसर नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है। जो करके विश्वास दिलाता उसी के पास है कि तो ये 4 बातों के आधार पर याद करते हैं। परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति, है ना? चाहे व्यक्ति हो चाहे भगवान हो, ये 4 बातों के आधार पर ही याद करते हैं। और याद से 8 शक्ति प्राप्त होते हैं। 8 शक्ति प्राप्त होते हैं परमात्मा की याद से, और साथ ही साथ जन्म जन्मांतर के विकर में भी बच जाते हैं। जैसे लेंस के द्वारा सूर्य के मार्फत एक पेपर जल जाता है, प्रकृति में इतनी ताकत है, शक्ति है, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। क्या उसके याद के बल से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नहीं भस्म हो सकते? जब पेपर जल जाता है प्रकृति की शक्ति से और अपना गुण एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है प्रकृति, तो क्या परमात्मा हमारे अंदर अपनी गुण ट्रांसफर नहीं कर सकता? विकर्म विनाश नहीं कर सकता? जैसे काला लोहा है, उसको आग में डालिए तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। प्रकृति में इतनी ताकत, परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, क्या वो अपना गुण हम बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर सकता है? करेगा, परंतु जब हम उसको याद करेंगे, उसके डायरेक्शन अनुसार चलेंगे, करेंगे तब। जैसे लोहा को हम आग में डालेंगे तभी अग्नि का गुण लोहे में आएगा, नहीं डालेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे तो परमात्मा की याद से विकर्म भी भस्म होते हैं और 8 शक्तियां भी प्राप्त होते हैं। ठीक है? याद से हमारी आयु भी बढ़ती, शक्ति भी मिलता है, विकर्म भी विनाश होता है, और ये सब शक्तियां हमारे अंदर भरते जाते हैं। ठीक है? जो दुर्गा के 8 हाथ दिखाते हैं तो ये 8 शक्ति का ही प्रतीक है। 8 शक्तियों से संपन्न होकर के दुर्गुण को भगाती है, इसलिए उनका नाम दुर्गा रखा है। 8 शक्तियों से संपन्न होने के कारण शेर पर सवार दिखाते हैं, निश्चिंत निर्फिक्र का प्रतीक है। शेर पर बैठा हुआ दिखाते हैं। और ज्ञान तरवार से काट करके योग के धार से विकर्मों को भस्म करते, असुरों को भस्म करते, संहार करते। इसमें दिखाया गया है समेटने की शक्ति। जब हम अपने जीवन के सफर में कहीं जाते हैं तो एक बिस्तर, एक अटैची तैयार करें और अटैची में आवश्यक कीमती चीजें रखते हैं। और जितना ध्यान अटैची में होता है उतना ध्यान बिस्तर पर नहीं होता है, क्योंकि बिस्तर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अटैची के बिना हमारा यात्रा सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें आवश्यक कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, कीमती चीजें हैं, जिसके बिना हमारा यात्रा अधूरा हो सकता, पूरा नहीं होता है। तो अटैची, हमें बुद्धि को भी अटैची बनाना है। अपने जीवन के सफर में बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाना है। डस्टबिन में अनावश्यक चीजें रखी जाती है, आवश्यक नहीं। तो ये हमारा दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है जो हम अनावश्यक चीजें रखते हैं। अगर अनावश्यक चीजें रखेंगे तो आवश्यक से अधिक जब लोड डालेंगे हम उसको उठा पाएंगे, उसके बाद नहीं तो दिमाग काम करना छोड़ देता है।
इसीलिए हमें दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है, अटैची बनाना है और कीमती आवश्यक ज़रूरतमंद चीज़ें ही रखना है। जैसे मोबाइल है, आवश्यक से अधिक जब चीज़ें रहता है तो मोबाइल हैंग करता है ना, ठीक से काम नहीं करता, तो उसको हम अनावश्यक चीज़ जो भी होते हैं उसको डिलीट मार देते हैं। ऐसे हमारे जीवन में जो काम की चीज़ें नहीं है उसको डिलीट मार देना है ना, बुद्धि से निकाल देना है, उस पर अटेंशन नहीं देना। जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसी को देखना है, ग्रहण करना है, बुद्धि में रखना है, ठीक है। यानी बुद्धि को हमें अटैची बनाना है, सोने का शुद्ध बर्तन बनाना है, अशुद्ध नहीं बनाना है, गंदगी चीज़ें नहीं भरना है। अगर गंदगी चीज़ें से ही भर देंगे तो अच्छी चीज़ कहाँ रखेंगे। इसलिए काम की ज़रूरतमंद चीज़ें ही हमें रखना है, अनावश्यक चीज़ें नहीं रखना, क्योंकि दिमाग हमारा कोई डस्टबिन नहीं है। लेकिन आज इंसान दिमाग को डस्टबिन ही तो बना रखा है। एक दूसरे का बुराई या शिकायतें, एक दूसरे के अवगुण देखना, अवगुण के वर्णन करना, ये सब क्या है? डस्ट ही तो है। डस्ट रखे हैं, डस्ट फैला रहे हैं और अपने जीवन में पाप कर्मों का बिस्तर बना देना है और उसे बिस्तर के नीचे हम नहीं सोते, बिस्तर के ऊपर सोते हैं। तो पाप कर्मों को भी अपने जीवन के पैरों से दबा देना है ताकि हमारे जीवन में पुनः वो न आए, दोबारा रिपीट ना हो। और दूसरा है सहन करने की शक्ति। एक वृक्ष को हम पत्थर मारते हैं, पत्थर हमें मीठा फल देता है। और सहन करने की शक्ति मतलब पत्थर की चोट खाता और मीठा फल देता है। तो सहन करने की शक्ति कहाँ होती है? जहाँ स्नेह और क्षमा भाव होता है वहाँ सहन करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। नहीं होता है। बच्चा छोटा है और बच्चे से प्यार है तो हम उसे क्षमा कर देते हैं और प्यार होने के कारण हम सहन कर लेते हैं। हर सितम को सहने को तैयार हो जाते, जहाँ प्यार होता है वहाँ सहन करना कोई मुश्किल नहीं होता है ना? सुनना कोई मुश्किल नहीं लगता, करना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि प्यार है। और सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति की भी बहुत आवश्यकता है। किसी ने कुछ कह दिया, सहन तो कर लिया, लेकिन सहन करने के साथ साथ समाना बहुत आवश्यक है। सुन के सहन कर लिया वो तो उनकी महानता है, लेकिन गलतियां कर बैठते हैं यहाँ कि कोई कहाँ किसी के यहाँ बिना बुलाए हम जाते हैं, कोई काम से जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो कहते अरे आपको कैसे आना हुआ और बताइए अपने घर के समाचार, क्या हालचाल है, बस इतना कहते। जो भी बातें बहस होती है घरों में हम सारा बातें शेयर कर देते हैं दूसरे से। फिर अंत में कहते हैं कि आप किसी को नहीं कहना, हम आपको अपना समझ करके करें। अब क्या गारंटी है जो हम अपने घर के अंदर की बातें हम अपने अंदर नहीं समाएंगे वो दूसरा समाएगा? कदापि नहीं। तो सहन करने के साथ साथ कहने का मतलब समाना भी बहुत आवश्यक है। आज 10 नदी एक सागर, 10 नदी का कीचड़ एक सागर समा लेता है, लेकिन एक सागर का पानी 10 नदी समा करता है। सागर कितना भी गंदगी नदी बहाकर फेंक देती है सागर में, लेकिन सागर धीरे धीरे सारी गंदगी को नीचे बिठा देता है, साइड में कर देगा और अंदर साफ हो जाता है, ऊपर साफ हो जाता, सारी गंदगी नीचे बढ़ जाता धीरे धीरे।
है ना, ऊपर पानी साफ हो जाता है। और समाने के साथ साथ परखना भी बहुत आवश्यक है। अगर हम परखेंगे नहीं तो धोखे में आ जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। इसीलिए धोखे से बचने के लिए सांसारिक जीवन के बारे में अनुभव होना बहुत जरूरी है। होना जरूरी है कि नहीं है? भौतिक अभौतिक चीजों के अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर अनुभव नहीं होगा तो हम धोखे में फंस जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, है ना। तो धोखे से बचने के लिए हमें परखने की क्षमता होना बहुत जरूरी है ना। आज देखिए कितने मीठी मीठी बातें बोल करके, हित बन करके गला काट देते हैं, पता ही नहीं चलता। हम उतना विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम मीठे के साथ साथ मीठा बने, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ परखने की क्षमता भी, कहीं फ्रॉड तो नहीं। अनेक तरह के धोखा देने वाले वो आ जाते हैं और इतने अच्छे से बात व्यवहार करेंगे, उनकी बातों के झांसे में हम पढ़ करके हम विश्वास कर लेते हैं और धोखा खा जाते। होता कि नहीं होता? तो उसके लिए परखने की शक्ति होना बहुत जरूरी है। और पांचवा है निर्णय करने की शक्ति। कोई भी मन के अंदर विचार संकल्प चलते जो भी है, तो उन बातों को हम निर्णय करते हैं कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, क्या नहीं है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है। वह बातों को, विचारों को निर्णय करके तब हम प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं। और निर्णय करने की क्षमता भी परमात्मा की याद के बल से ही मिलती है। परखने की शक्ति, समाने की, सहने की, समेटने की, ये सब शक्ति परमात्मा की याद के बल से ही मिलती है। जितनी याद करेंगे उतनी ये सब शक्तियां हमारे अंदर भरती जाएंगी। और छठवां है सामना करने की शक्ति। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर कोई परिस्थिति, विघ्न ना आया हो। हर एक के ऊपर विघ्न परिस्थिति आता है और वो जाता भी है, लेकिन हर विघ्न परिस्थिति से सामना करने की क्षमता भी हमारे अंदर होना आवश्यक है। अगर सामना करने की क्षमता नहीं होती है तो विघ्न परिस्थिति के ऊपर और विघ्न परिस्थिति खड़ी कर देते हैं। यानी समस्या के ऊपर समस्या खड़ा कर देंगे तो समस्या के समाधान कैसे करेंगे? मुश्किलात होगी कि नहीं होगी? एक परिस्थिति खड़ी है, दूसरी परिस्थिति एक और खड़ी हो जाती है, उनको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती है। घर में इतनी कोई शरीर छोड़ता है, इतनी माथा पटक पटक करके रोते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती है। यानी परिस्थिति के ऊपर परिस्थिति जब हम बढ़ाएंगे तो परिस्थितियों से निकलेंगे कैसे, मुक्त कैसे होंगे? दुख तो होता है हर एक को, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख के मजबूत करके हर परिस्थितियों से सामना करेंगे, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो परिस्थिति को देख करके ठहर जाएंगे, दिल शिकस्त होकर के बैठ जाएंगे, तो कभी आगे बढ़ पाएंगे? कभी। और कोई भी परिस्थिति आती है जीवन में अनुभवी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, सबक सिखाने के लिए आता है। इसीलिए कोई भी विघ्न परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये जीवन पेपर हल है, जीवन में पेपर हल में पेपर ना हो तो कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ने योग्य है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा?
और सातवां है सहयोग की शक्ति। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो गोप गोपियों के सहयोग की अंगुली लिया, अकेले नहीं उठाया। यानी पवित्रता की सहयोग की अंगुली, एक एक अंगुली की जब सहयोग होगा तो पहाड़ जैसे परिस्थिति, नर्क जैसे दुनिया को भी हम स्वर्ग बना सकते हैं। यानी जहां सहयोग है वहां असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं नर्क दुनिया को स्वर्ग दुनिया बनाना ये तो असंभव है। क्या कहते हैं, असंभव है, ये इम्पॉसिबल है, संभव है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हिम्मत से बढ़ करके कुछ हो सके। हिम्मत इतनी बड़ी शक्ति है कि असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। और जहाँ हिम्मत होता है, एकता होता है, सहयोग होता है, और असंभव कार्य भी संभव हो जाता, पता भी नहीं चलता है ना? और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति एक कछुआ है, वो आवश्यकता के जगह में अपने कर्मेंद्रियों की निकाल करके जहां चाहे वहां जाकर के अपना आहार पूरा कर लेता है। फिर जैसे ही आहार पूरा हो जाता है वो अपने अंदर कर्मेंद्रिय को सिकोड़ लेता है, सेपरेट कर लेता है। ये इतनी कड़ा होता है कि इसके ऊपर ट्रक भी अगर चढ़ जाए तो भी फूटता नहीं है, माने इतने मजबूत कड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे ही हमें भी आवश्यक के जगह में अपने कर्मेंद्रिय को यूज करें और अनावश्यक के जगह में अपने कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करना है। ठीक है? ऐसे परमात्मा की याद के बल से 8 शक्ति प्राप्त होते हैं। समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये 8 शक्ति परमात्मा की याद के बल के द्वारा ही प्राप्त होती है। वो ज्यादा विस्तार में नहीं जाता जो समझदार व्यक्ति होता है। जैसे जज होते हैं, 10 लोगों की समस्या सुनते हैं और हाँ ना में 2 शब्द में जवाब सबका दे देते हैं। ज्यादा भी डिबेट नहीं करते, विस्तार में नहीं जाते, है ना? समझदार व्यक्ति हो तो बहुत कम बोलता है और जरूरत की चीजें ही बोलेगा, बस उसी में आंसर मिल जाता है। वो ज्यादा डिबेट नहीं करता है, क्योंकि डिबेट में जाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 8 शक्ति परमात्मा की याद के बल के द्वारा ही मिलता है। तो 8 शक्तियों से जब संपन्न हो रहेंगे तो जिस शक्ति की जहाँ आवश्यक होगा उस शक्ति को यूज करके हम हर परिस्थिति को सामना करके आगे निकल जाएंगे। कोई भी विघ्न परिस्थिति हमें रुकावट नहीं डालेगा, धोखा नहीं देगा, है ना? तो ये जब हम मेडिटेशन करें तो ये फील करें कि हम कमल पुष्प के आसन पर विराजमान है और मैं आत्मा देह से देह के सर्व संबंध को भूल मैं आत्मा विरकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, परमात्मा के संतान को मन बुद्धि की तार परमात्मा के साथ जोड़े और ये सब शक्तियाँ की प्राप्ति का फील करें कि हमारे अंदर ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर बढ़ती जा रही है और जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का जो बोझ है वो दलदल होते जा रहे हैं। हम पाप से मुक्त होते जा रहे हैं और ये सर्व शक्तियों से हम संपन्न बनते जा रहे हैं। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर समाती जा रही हैं। मास्टर सर्व शक्तिवान बनते जा रहे हैं। ऐसा फील करें, ठीक है? यही तो मेडिटेशन है।
एकदम विटनेस फील हो रही है, एकदम मन नहीं कर रहा जैसे। और हम कोई भी व्यक्ति को याद करते हैं तो अनेक व्यक्ति के साथ अनेक संबंध होते हैं, लेकिन एक परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ करके याद कर सकते हैं। पहला संबंध है माता पिता और बच्चों का संबंध, और माता पिता का संबंध जो है, बच्चों का जो संबंध है, ये बहुत बड़ी गहरी संबंध है। ये 3 संबंध बहुत गहरी है। पहला है माता पिता, दूसरा टीचर, तीसरा गुरु। ये 3 संबंध बहुत इम्पोर्टेंट गहरी है। माता पिता के लिए बच्चे चाहे कुछ भी कर डाले, लेकिन माता पिता के सेवा का भार बच्चे कभी भी उतार नहीं सकते हैं। चाहे उनके प्रति कुर्बान ही क्यों न कर दे अपने जीवन को, लेकिन उनकी सेवा का भार हम कभी भी उतार नहीं सकते। इतने कर्जदार बच्चे होते हैं, है ना। चाहे वो कितना भी कुछ भी कर ले। आज देखिए, मजूरी धतूरी करके अपने भूखे प्यासे रह करके, गीले में रह करके, सो करके भी बच्चों को हर तरह से सेफ रखते, हर तरह से ध्यान देते हैं, हर तरह से उसको पालन पोषण करने में अटेंशन देते हैं। देते कि नहीं देते? और मजूरी धतूरी करके भी बच्चों को पढ़ा के उसके जीवन को उसके पैरों पर खड़ा करने की प्रयत्न करते हैं। और बच्चे जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं तो वही माँ बाप को ठुकरा देते हैं, अलग कर देते हैं। जिस माता पिता ने मेहनत करके मुझे इतने मुकाम तक पहुंचाया, वही माता पिता को हम उनकी जरूरत के समय, आवश्यकता के समय में हम उनको ठुकरा देते, अलग कर देते हैं। एक माता पिता सभी बच्चों को पालन पोषण अकेले ही करते हैं, और वही माता पिता को जितने भाई होते उतने साथ लचा लचा के पालते, जो कि हम उनकी सेवा का भार कभी भी उतार नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर डाले हम। आज वो स्थिति, अपनी स्थिति भी आएगा ऐसा समझते तो शायद दुनिया में वृद्धाश्रम खोलने के लोग, हम एक दूसरे की दर्द, दूसरे की परिस्थिति, अपनी परिस्थिति दर्द जैसे समझे, दुनिया में वृद्धाश्रम खोलने के लोगों भी नहीं। हम माता पिता के पालना लेकर के, माता पिता की जब सेवा का आवश्यक होता है, करने का वक्त होता है, तो माता पिता को ठुकरा देते हैं, वृद्धाश्रम में भेजते हैं, जो कि उनकी सेवा का भार हम कभी उतार ही नहीं सकते। इतने कर्जदार बच्चे होते हैं। एक बात मुझे याद आया, एक बहुत छोटा सा परिवार था, बेटा, बहू, नाती और एक दादाजी थे। दादाजी का तबीयत खराब था, खांसी आता था, तो ये बुढ़ा कब मर जाए करके बहू टाइम से खाना नहीं देती थी, जल्दी मर जाए करके। एक दिन अचानक अपने पति से जिद करने लगी कि ये बुढ़ा को जंगल में टोकरी में डाल करके, खरीद के टोकरी ले के जंगल में डाल के, टोकरी में डाल के जंगल में कर आओ, तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और परिवार भी अपने बीबी के, परिवार पत्नी के बातों में आकर के पहले तो कोशिश किया, लेकिन वह इतना जिद में अड़ गए कि तुम जब तक फेंकोगे नहीं, जंगल में नहीं कर आओगे, तब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे, उसको जंगल में ले जाओ, फेंक आओ। जिद में अड़ गए। और परिवार भी अपने माना पत्नी की बातों में आकर के, आज जितनी पत्नी की बातें सुनते उतने माता पिता के कहाँ लोग सुनते हैं, और वो अपने वाइफ की बातों में आकर के वो टोकरी ले आया खरीद करके, और टोकरी में डाल के फेंकने के लिए लेके आया। तो नाती को पता चल गया, बच्चा को, तो दादाजी को बताया कि ऐसे ऐसी बात है, आपको फेंकने के लिए लेके आए। वो दादाजी को नाती बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, अपने माँ से भी छुपा करके खिलाया करता था, ध्यान देता था।
और नाती का गला पकड़ पकड़ के दादा बहुत रोने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन बच्चा अपने माता पिता के आगे बेबस था, छोटा था, नादान था, कर भी क्या सकता है। लेकिन जब टोकरी में डाल करके जबरदस्ती फेंकने के लेके जाने लगे तो जाते जाते बच्चा ने कहा, पिताजी ये दादाजी को टोकरी में डाल के फेंकने तो जा रहे हैं, पर ये टोकरी मत फेंकिएगा, नहीं तो आप बुजुर्ग होंगे तो हम किस में फेंकेंगे, इसलिए टोकरी वापस लेकर के आइएगा। इतना शब्द जब कहा तो उनके दिल में लग गया कि आज हम इनको फेंक रहे, कल को हमें भी इसी तरह ये भी फेंकेगा। उसके बाद दोनों का दिमाग चेंज हो गया, दोनों मिल करके टोकरी से निकाल कर दोनों लोग मिल करके सेवा सत्कार करने लगे, केयर करने लगे, ताकि ये बच्चा भी देखे तो हमें भी इसी तरह सेवा सत्कार करे, केयर करे करके। और दादाजी का तबीयत भी ठीक हो गया, जान भी बच गए। एक छोटी सी बातें, बच्चों की छोटी सी बात से उनकी आंखें भी खुली। यानी अपनी परिस्थिति की तरह दूसरे की परिस्थिति को भी समझेंगे तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करने की नौबत ही नहीं आएगा, ख्यालात ही नहीं आएगा, नौबत तो दूर की बात, संकल्प में भी नहीं आएगा। और दूसरा है टीचर और स्टूडेंट का संबंध। हम जब तक पढ़ते हैं तब तक फीस देते हैं, और जब हम अपने को टीचर समझेंगे तो स्टूडेंट याद आएगा, स्टूडेंट समझेंगे तो टीचर याद आएगा, अपने को बच्चा समझेंगे तो माता पिता याद आएंगे, माता पिता समझेंगे तो बच्चा याद आएगा, है ना? और जब तक ही पढ़ते तब तक ही फीस देते, पढ़ने के बाद उसके टीचर के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त करते उसके आधार से अपने जीवन को पैरों पर खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद उसको फीस देते हैं क्या? नहीं देते। जब तक पढ़ते तब तक ही फीस देते हैं। लेकिन टीचर के द्वारा जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं तो टीचर की भी सेवा का भार हम नहीं उतार सकते। पैसे से हम तुलना नहीं कर सकते ज्ञान। ज्ञान तो हमारा एक अनुभव है, कुछ भी न रहे तो भी हम आराम से जी खा लेंगे, शिक्षित रहेंगे। और तीसरा है गुरु और शिष्य का संबंध। किसी ने सिलाई कटाई सिखा दिया, किसी ने ड्राइविंग सिखा दिया, किसी ने मैकेनिक काम सिखा दिया, तो कहेंगे फलाना हमारा गुरु है। किसी ने अच्छे मार्ग दिखा दिए तो कहेंगे फलाना हमारा गुरु है। फलाने हमें ज्ञान में लाया, फलाने हमें ज्ञान दिया, कहेंगे फलाना हमारा गुरु है। और उसके साथ जब तक हम सीखते हैं तब तक ही फीस देते हैं, सीखने के बाद फीस देते हैं नहीं। लेकिन उसके द्वारा जो हम कला प्राप्त करते हैं, उस कला के आधार से अपने जीवन को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। तो हम गुरु की भी सेवा का भार हम नहीं उठा सकते। ये तीन संबंध जो है बहुत बड़ी गहरी है। इन तीन संबंध के लिए तो हम अपना जीवन भी कुर्बान कर देना तो भी हम उनकी सेवा का भार नहीं उतार सकते। इतने कर्जदार बच्चे होते हैं। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को ठुकराना नहीं चाहिए। माता पिता की बदुआ इतनी जब दिल से निकलती है तो उनका कहीं ठिकाना नहीं लगता है। कभी भी ऐसी नौबत ना आए जो माता पिता के द्वारा वो बदुआएं निकले। हर तरह से हमें संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि हमें भी तो उनकी पालना से, सेवा से हम भी तो इतना बड़ा बने हैं, तो वो हिसाब किताब चुकू करना जरूरी है कि नहीं है? हम ऐसे तो बड़ा नहीं हो गए, कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी मेहनत किए हैं वो। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को ठुकराना नहीं चाहिए। और चौथे संबंध है दोस्तों का, पति पत्नी का भी संबंध होता है, दोस्तों का भी संबंध होता है। जब हम दोस्त समझेंगे तो दोस्त ही याद आते हैं। कहेंगे आज फलाने दोस्त के साथ बहुत मजा आया था, ऐसे खेले तो वैसे खेले थे, घर में आके भी बातें करते, कितनी चर्चा करते हैं। दोस्त के साथ एक कनेक्ट होकर के बात करते हैं, बुद्धि तो कनेक्ट हो जाता कि नहीं होता। जैसे होमवर्क करते हैं तो टीचर ने ऐसे पढ़ाया करके टीचर के साथ बुद्धि कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होते हुए वो होमवर्क करते हैं। किसी ने कोई कला सिखा दिया तो कहेंगे फलाना ने मुझे सिखाया था, फलाना हमारा गुरु, तुमसे बुद्धि कनेक्ट हो जाता है। और पति पत्नी का भी संबंध होता है। जब अपने को पति समझेंगे तो पत्नी याद आते हैं, पत्नी समझेंगे तो पति याद आते हैं। और छठवां है नाती पोता दादा दादी का संबंध है। जब अपने को नाती पोता समझते तो दादा दादी ही याद आते, दादा दादी समझेंगे तो नाती पोता ही याद आते। ये 6 संबंध जो है व्यक्ति के साथ, तो अनेक व्यक्ति के साथ अनेक संबंध होते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर के रूप में पढ़ा भी रहा है, और सतगुरु के रूप में हमें वो साथ भी ले जाएगा, पावन बना। गुरु तो अनेक होते हैं, लेकिन परमात्मा सतगुरु है, वो हर परिस्थिति में साथ निभाने वाला है। हम साथ में उसको हम दोस्त भी बनाए, कोई भी ना हो तो भी भगवान हमारा दोस्त है, भगवान हमारे साथ है। हम अपने दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, हर कार्य, और भगवान जो करा रहा हम करने के निमित्त है। हमारा परमात्मा सब कुछ है, उसके साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। हम अनेक व्यक्ति के साथ तो अनेक संबंध जोड़ते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ करके याद कर सकते हैं। ठीक है, सब पूछना है इसमें, समझ में आए? बाकी उसे सुन के रिवाइज करना। ठीक है, हमने शॉर्ट में बताया है, ज़्यादा सुना के भी क्या करेंगे, बुद्धि में जितना बैठे उतना ही बहुत काफी है। और इसमें बताया गया है राज्यों के आधार, विधि एवं प्राप्ति। परमात्मा को याद करने के लिए पहले तो 4 बातों के आधार पर स्वयं को स्थित करना बहुत जरूरी है। इन सब बातों से बुद्धि योग हटा करके 4 बातों पर स्वयं को स्थित करना है। पहला है परमात्मा के बारे में मनन चिंतन करना। ठीक है, परमात्मा के बारे में मनन चिंतन करना, परमात्मा से वार्तालाप करना। जब वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, तो कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति होती, शांति की, प्रेम की, आनंद की अनुभूति होने लगता है। जब हम वार्तालाप करते, बातें करते हैं मन ही मन, है ना, तो वार्तालाप करते हैं, शांति प्राप्ति की अनुभूति जब होती है तो हमारा मन और एकाग्रता होती जाती है, एकाग्रचित होती जाती है। जितने एकाग्र होता जाता है उतनी हम याद की गहराई में डूबते जाते हैं, और जितने डूबते जाएंगे उतने निखरते जाएंगे, अनुभवी बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और परमात्मा को याद करने के लिए शास्त्रों के ज्ञान के बारे में बुद्धि से भूलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों के द्वारा ही हम सुने, गुरुओं के द्वारा दंत कथाएं के सुने कि कलयुग की समाप्ति
तो लाखों वर्ष पड़ी, अभी मौज मस्ती कर ले जब बिस्तर में पड़ेंगे। तो ये भ्रांतियाँ हम गुरुओं के द्वारा ही तो सुने। तो ये शास्त्रों के ज्ञान भी बुद्धि से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तो सतगुरु ने ज्ञान दिया है, तो हम उसकी बातों पर क्यों ना टेंशन दे, गुरुओं की बातों पर क्यों टेंशन दे, है ना। और अहंकार, आज धन दौलत से संपन्न है तो उसको अहंकार आ जाता है, लेकिन धन एक हाथ का मैल है, आज है कल नहीं भी रह सकता है। तो विनाशी चीज का अहंकार कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी है किसका दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान के दिए हुए अहंकार में, दिए हुए अमानत में अहंकार किस बात की करना है। हम ना तो लेके आए थे, ना तो लेके जाएंगे। शरीर छोड़ेंगे तो लेके जाएंगे क्या, नहीं ले जाएंगे। अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार साथ जाता है, धन दौलत मित्र संबंधी साथ तो जाता ही नहीं। अहंकार किस बात की करना है ना। जो भी स्थूल आंखों से देख रही है तो सब नाशवर है, विनाशी है। तो विनाशी चीज का अहंकार क्या करना है, जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं, तो किस काम है ना। बल्कि जो है, जितना है उतने ही में अनेक आत्माओं के समाज के कल्याण अर्थ सेवा में लगाएंगे तो सफल होता जाएगा, हमारा भाग्य बनते जाएगा। लेकिन नहीं लगाएंगे तो धरा का धरा पड़ा रह जाएगा, विनाश हो जाएगा, कोई और ले लेगा, हमारा पुण्य की पूंजी जमा नहीं होगा, क्योंकि हमने सफल किया ही नहीं, है ना। और मोह एक मकड़ी की जाल है, जिसे मकड़ी की जाल जब बिछ जाती है तो मकड़ी उससे निकलती नहीं है, उसी में घूमती रहती है ना। तो मोह भी एक मकड़ी का जाल है। मोह के वशीभूत इतना न हो जाए जो हम एक दूसरे के बिना रह ही ना पाए, कोई कारण बस कहीं जाना हो तो निकल ही ना पाए। हमें ध्यान देना है, लेकिन मोह के वशीभूत नहीं होना है ना। जो बच्चा के बिना माँ भी ना रह पाए, माँ के बिना बच्चा भी ना रह पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान देना है, लेकिन मोह के वशीभूत नहीं। प्यारा भी होना है, न्यारा भी बनना है ना। और दूसरा लोभ से लाभ बढ़ता, लाभ से भी लाभ होता है। तो कोई भी चीजों में आसक्ति, लोभ नहीं होना चाहिए। हमारा नहीं है तो कोई भी चीजों में आसक्ति, लोभ नहीं रखनी चाहिए। जो है जितना उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जो है जितना उसी में संतुष्ट है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संतुष्टि नहीं है तो रह के भी ना के बराबर है ना। अनेक इच्छाएं उत्पन्न होते, एक इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाते और उसी में परेशान रहता है इंसान, है ना। और क्रोध भी हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। जो खुद की जान को नहीं छोड़ता वो दूसरे को जान को क्या छोड़ेगा। क्रोध के आवेश में आकर के दूसरे को दुख देते हैं, मारते पीटते हैं, दूसरे का खून करते हैं। हमारे पास ताकत है तो हम अच्छे कार्य में लगाएं। हम एक दूसरे को दुख क्यों दें, दुख देंगे तो दुख ही पाएंगे। भले वो व्यक्ति नहीं देगा, लेकिन रोग व्याधियों से उससे भी बड़ी दर्द झेलनी पड़ती है, परिस्थितियां झेलनी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए क्रोध जैसे एक होता है माचिस, दूसरे को जलाने से पहले खुद जलता है, इसी तरह क्रोध भी है अग्नि की तरह, खुद तो जलते हैं दूसरे को भी जलाते हैं। एक व्यक्ति सारे घर को सर पे उठा लेता है, गुस्से का माहौल फैला देता है। एक तो खुशियों के माहौल भी तो फैला सकता है। हम वाइब्रेशन को खराब कर सकते तो वाइब्रेशन को बना भी सकते हैं। और काम वासना के वशीभूत भी इतना होते हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। कोई कारण बस हम दूरियां जब होता है तो अपनी जान की ही हत्या कर बैठते हैं। ऐसे कांड बहुत दुनिया में हो रहे हैं। जो माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, वो विरोध करते हैं, तो वह अपने जान के ही हत्या कर बैठते हैं, फांसी लगा लेते, जहर खा लेते। ऐसे कांड दुनिया में बहुत है ना? तो ये काम बेकारों के वशीभूत भी हमें नहीं रहना है।
कि हम एक दूसरे के बिना रह ही ना पाए। ये कोई प्रेम नहीं है जो हम एक दूसरे के बिना रह ना पाए और अपने जान की हत्या ही कर बैठे। तो इन सब बातों से बुद्धि योग हटा करके देह से देह के सर्व संबंध को भूल अपने देह को भी भूलना है। अपने को देह भूल, देह के संबंधी को भूल, देह के धर्म को भूल, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि के तार परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, तभी परमात्मा याद आएगा। जैसे देहधारी समझेंगे तो देहधारी पिता याद आएगा, जब आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएगा। ठीक है, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तभी हम परमात्मा को याद कर सकेंगे। तो इस देह में रहते भी देह से अलग न्यारा होकर के एक आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। अब कई लोग कहते हैं सारे दिन में तो ये शरीर में है, इस शरीर को भला हम कैसे भूलें, ये शरीर तो नाशवर है, विनाशी है, तो विनाशी चीज में हमें बुद्धि नहीं लटकाना है। अब सारा दिन मरीजों के साथ डॉक्टर रहते, क्या अपने को मरीज समझते? सारा दिन कैदियों के साथ जेलर रहते, क्या अपने को कैदी समझते? ऐसे ही हम सारा दिन इस शरीर में रहते भी अपने को शरीर न समझे, आत्मा समझे। जब हम आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तभी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। याद करने की आधार तरीका विधि हमने बताया।